तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय टेबल को वैल्यू कैसे याद करवाते हैं। इतना प्यार से बताने वाला हूं ना, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आज तक पूरे दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मेरे भाई, मैं तुमको कहानी से याद करवाने वाला हूं, एक अनोखा तरीका से। तो सबको विद्या का समय कि 5 से 7 मिनट तक वीडियो देख लो। नहीं अच्छा लगेगा ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, और नहीं याद हुआ तो 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते हो। तो ये आपके पास आखिरी मौका है, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, तीनों जगह इसकी काम आती है। तो प्यार से सुनो ना थोड़ा देर, 5 से 7 मिनट में क्या जाने वाला है, मजा आने वाला है, प्यार से सुन लो। ये देखो मैंने थंबनेल लगा रखा है, 7 जन्मों तक याद रहेगा, मतलब याद रहेगा, ये तेरा भाई का वादा है। आइए मैं याद करवाने वाला हूं। मैं कोई साइन कॉस टेन कुछ नहीं लिखने वाला हूं, बस कहानी सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुन लेना। चलो मैं यहां पे लिखता हूं 0 डिग्री। भाई पागल पागल हो क्या, 0 डिग्री सोचना ही नहीं है। जीरो का मतलब 0 साल तुमको समझना है। जीरो का मतलब 0 साल तुमको समझना है। चलो 30 डिग्री। अरे 30 डिग्री नहीं समझना है, 30 डिग्री का मतलब 30 साल समझना है। आइए 45 डिग्री। अरे नहीं समझना है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब 45 साल, 45 ईयर तुमको समझना है। 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 60 साल समझना है। और ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नहीं 90 साल समझना है, 90 साल समझना है। यानी गुरुजी बात ऐसा हो गया कि जो आप वैल्यू लिखे है ना, वो वैल्यू नहीं, आप साल समझिए। 0 साल, 30 साल, 45 साल, 60 साल, 90 साल। कहानी क्लियर। अब भाई साहब प्यार से सुनो, 0 डिग्री का मतलब अभी जन्म हुआ है। 0 डिग्री, 0 साल, 0 साल का मतलब किसी का अभी जन्म हुआ है। तो हम पूछेंगे तुम्हारा अभी जन्म हुआ है, तुम्हारा वैल्यू क्या है? तो बोलोगे सर अभी तो हम जन्म ही लिए हैं, इसीलिए मेरा वैल्यू 0 होगा, इसीलिए मेरा वैल्यू 0 होगा। यानी 0 डिग्री जहां भी देखेंगे, 0 का मतलब अभी जन्म लिया है। 0 का मतलब अभी जन्म लिया, बस 0 का मतलब अभी जन्म लिया है। कहानी खत्म। 30 डिग्री मतलब 30 साल। और तुमको पता है ना, 30 साल जिसकी उम्र हो जाती है ना, लोग अपने आप को कहते हैं हम तो अपना आधा जिंदगी निकाल लिए हैं। 30 साल का मतलब आधा जिंदगी, 30 साल का मतलब आधा जिंदगी। यानी 30 डिग्री का शकल देखेंगे तो मेरे दिमाग में फिगर किसका आना चाहिए? आधा। 30 साल का मतलब आधा, बस। आधा को समझते हो ना, मैथ में 1/2 बोलते हैं। तो 30 डिग्री मतलब आधा, आधा मतलब 1/2। 45 डिग्री, जैसे मम्मी, अगर हम अभी गलती करेंगे ना तो मेरी उम्र मान लो 30 साल हो गया, तो अगर हम गलती करेंगे तो मेरी माँ बोलती है पता है क्या, कि आधा उम्र बीत गलो, अभी तोरा यही नहीं करे आता है। यानी 30 साल के मतलब आधा जिंदगी, 30 साल के मतलब आधा जिंदगी। 45 साल मतलब आधा से ज्यादा। तो मेरे भाई आधा से ज्यादा लिखना है तो तुम लिख दो आधा, और आधा से ज्यादा लिखना है ना तो नीचे में तुम रूट लगा लो, हो गया तुम्हारा आधा से ज्यादा। यानी कमॉन, वापस से प्यार से मजे से समझो। जन्म लिया है 0, जन्म लिया है 0। 30 साल के हो गया आधा, 30 साल के हो गया आधा, 30 साल के हो गया आधा। 45 साल के हो गया है आधा से ज्यादा, 1/√। 45 साल के हो गया आधा से ज्यादा। और अगर 90 साल के हो गया है, 90 साल के हो गया होगा, तो याद है तुम्हारे गांव मोहल्ले में अगर कोई 90 साल के बूढ़ा रहता है ना, तो उसको हम लोग कैसे चिढ़ाते थे? उनको हम जाके बड़ा प्यार से बोलते थे दादाजी प्रणाम, तो कहते थे खुश रहो पोता। उसके बाद बड़ा सलीके से उनके कान में बोलते थे कि दादाजी कहीं ना मरिएगा, बूंदिया पूरी खाए के मन कर रहा है। तो दादाजी पता है क्या बोलते थे कि अरे तुम तो अपना देखो ना, मैंने तो अपना सारा जिंदगी जी लिया, सारा जिंदगी जी लिया, मैंने पूरा जिंदगी जी लिया, मतलब समुच्चे जिंदगी जी लिया। और सारा जिंदगी पूरा जिंदगी का मतलब एक होता है, सारा जिंदगी पूरा जिंदगी का मतलब एक होता है। कमॉन, वापस से मजा आने वाला है। जन्म लिया 0, कहानी समझो, इसी कहानी से आपको याद हो जाएगा कि कोई मैं याद करवाने वाला नहीं हूं। साइन कॉस टेन गोली मारो यार, किसी का वैल्यू भूल जाओगे ना तेरा भाई पढ़ाना छोड़ देगा यार।
जन्म लिया है जीरो, जन्म लिया है जीरो। 30 साल, अच्छा आधा सर, 30 साल मतलब आधा जिंदगी, 1/2। 45 साल आधा से ज्यादा सर, 1/2 में रूट लगा दो, 1/√2, 1/√2। 90 साल, 90 साल का मतलब एक, 90 साल का मतलब एक, 90 साल का मतलब एक। क्लियर? क्लियर है। 60 साल को थोड़ा सा प्यार से याद करना रहता है, क्योंकि 60 साल अपने आप में ही एक हीरो माना जाता है। 60 साल का वैल्यू याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे बउआ? सीधा सीधा क्या करो ना, ये दोनों को जोड़ दो, 45 साल वाला कि ये दोनों को जोड़ दो, तो 2 एक कितना 3, और नीचे वाला रूट को ऊपर लेके चल जाओ, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। अगर नहीं याद होता है ना तो कम से कम 20 बार ऐसे लिख लो, 60 का मतलब √3/2। 20 बार कमॉन वीडियो देख करके बाद में लिखना, 60 का मतलब √3/2, 60 डिग्री का मतलब √3/2। 20 बार लिखो, 60 √3/2, 60 √3/2, मतलब 60 साल का मतलब √3/2। लो जी लो, आपका पूरा का पूरा टेबल याद हो गया। बोलोगे सर पागल बागल है क्या, कैसे याद हो गया? अरे सुनो ना, 60 का मतलब √3/2, बस कहानी खत्म। मैं देखो प्यार से लिख देता हूं। अब छोटा सा कहानी तुमको हम बताने वाले हैं कि सुन मेरे भाई, साइन, साइन का जो विवाह हुआ है ना, साइन का जो विवाह हुआ है वो कौशिक के साथ हुआ है। नहीं पता है तुमको? न्योता नहीं मिला है? साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि साइन होता है P/H, P/H, और कौशिक होता है H/P। तो मेरे भाई देखो ना, एक दूसरा के उल्टा है, एक दूसरा के उल्टा है। यानी अगर उल्टा है तो समझ लेंगे पति का उल्टा पत्नी होता है। यानी आज समझ लो, साइन का विवाह कौशिक के साथ, साइन का विवाह कौशिक के साथ। चलो जी चलो, काम आपका खत्म हुआ। इस साइन को पता है, मैं बोलता हूं एस का मतलब साइन होता है, और एस का मतलब सुधरल खानदान होता है। एस का मतलब सुधरल खानदान होता है, सुधरल खानदान। खानदान समझते हो ना, बाबा दादा पोता सब सुधरल और खानदान बोलते हैं। एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल, एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल। एस का मतलब सुधरल खानदान। तो बोलेंगे सुधरल खानदान में कौन कौन आता है? तो साइन और उसकी पत्नी कौन? कौशिक। सुधरल खानदान में साइन और उसकी पत्नी कौशिक। मेरे भाई 2 मिनट प्यार से कहानी सुन लो ना, वैल्यू तुम यूं लिख दोगे, याद करने का कोई जरूरत है नहीं। सुन लो ना मेरे भाई प्यार से, 2 मिनट रुक जाना। आइए, कौस थीटा, यानी कौस का विवाह किसके साथ हुआ है? तो हमें पता है कि मेरे भाई लोग, मेरे भ्राताश्री सब कोई जानते हैं कि साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका होता है B/H और कौशिक का होता है H/B, H/B। यानी उल्टा है तो हम उसका विवाह समझेंगे। साइन का विवाह कौशिक के साथ और कौश का विवाह शेख के साथ। अब देखो, देखो जरा प्यार से, हो गया यार, रुको तो। सी का मतलब कौश होता है और सी फॉर कमीना होता है, यानी कमीना खानदान हो गया, ये कमीना खानदान हो गया। सी मतलब सुधरल खानदान, सी मतलब कमीना खानदान, एस माने सुधरल खानदान। हो गया आपका टेबल, ध्यान से सुनना। अच्छा, सब कोई जानता है सुधरल कमीना का उल्टा होता है, सुधरल कमीना का उल्टा होता है। चलो भाई हो गया, हो गया। एस मतलब सुधरल, सी मतलब कमीना, बस ये सबको समझना है कि 0 का उल्टा 90 बोलेंगे, 90 का उल्टा 0 बोलेंगे, 60 का उल्टा 30 बोलेंगे, 30 का उल्टा 60 बोलेंगे, और 45 तो अपना 45 ही है। अब वैल्यू तुमको लिख के दिखाते हैं, पूरे मजे से याद हो जाएगा। मान लिया जाए ना कि मेरे से कोई पूछा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बस तुमको बगल वाला से पूछना है किस खानदान में आता है। तो ये माने साइन, साइन मतलब सुधरल। बोलोगे सर ये तो सुधरल खानदान से आता है, सुधरल खानदान से आता है, तो 30 दिख रहा है ना, तो आपको 30 साल समझना है। 30 दिख रहा है तो 30 साल समझना है। और यही अगर कमीना खानदान में रहता तो 30 ना बोल के कमीना उल्टा काम करता है, इसीलिए 30 ना बोल के 60 समझते।
क्योंकि कमीना रहेगा तो उल्टा सोचना है, सीधा रहेगा तो जो लिखा है वही सोचना है। तो देखो 30 डिग्री है तो इसको छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है, बस बगल वाले से पूछो किस खानदान में आता है, तो कहेगा हम तो सुधरल खानदान में है सर, यानी जो दिख रहा है उतना ही साल होगा। तो 30 साल, और 30 साल के मतलब होता है 1/2, 30 साल का मतलब होता है 1/2। बड़ा प्यार से देखिएगा, मान लिया जाए कि कौस 60 डिग्री आपसे पूछा कि कौस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं है। कहेंगे "ए सर बगल वाला से पूछिए तो किस खानदान से आता है", तब बगल वाला कहेगा हम तो कौस हैं, मतलब सी से स्टार्ट है, यानी कमीना खानदान से हैं। तो 60 ना समझ के इसका उल्टा समझेंगे, 60 का उल्टा 30 होता है, और 30 साल का मतलब 1/2 होता है, यानी कौस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। नहीं समझा, अरे समझाता हूं ना, बस बगल वाले से पूछना है कि किस खानदान से आता है। अगर सुधरल खानदान से रहेगा तो जो दिख रहा है उतना ही साल का वैल्यू लिखना है, और अगर कमीना खानदान से आया तो जो दिख रहा है उसका उल्टा सोचना है, काहे कि कमीना काम करता है उल्टा, तो उल्टा सोचना है। बोलोगे हाँ सर अब समझ में आया। चलिए और प्यार से देखते हैं, मान लिया जाए आपको साइन 45 बोला कि साइन 45 का मतलब क्या हो गया। अरे बगल वाला से पूछो किस खानदान से आता है, तो ये बोलेगा सर हम सुधरल खानदान से आते हैं, और सुधरल खानदान से है इसका मतलब जस के तस, यानी 45 दिख रहा है तो 45 साल बोलेंगे, और 45 साल का वैल्यू होता है 1/√2। 45 साल का वैल्यू होता है 1/√2, याद हो गया। चलो और सुनो ना, अभी तो हम सुनाने के लिए ही आए हैं। चलिए मान लिया जाए आपसे कोई पूछ लिया कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अरे पागल वागल हो, सस्ता नशा करते हो, बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो बोलेगा सर हम तो कमीना खानदान से हैं। तो ये नहीं सोचना है, कमीना काम करता है उल्टा, तो उलट के सोचो, 30 नहीं सोचना 60, और 60 साल का वैल्यू होता है √3/2। अभी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, यानी कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। ऐसे दिल से, कंसेप्ट से, इज्जत से लिखना सीखो, और लिखना सीख गया तो आपका काम हो गया। आ जाइए प्यार से, दूसरी बात कर लेना, दूसरी बात कर लेना। किसकी बात करें बोलो जरा, कॉस 45 की बात कर लेते हैं। कॉस 45, तो बस बगल वाला से पूछेंगे किस खानदान से आता है, कमीना खानदान से आता है सर, तो उलट देना है। तो मेरे भाई 45 का उल्टा 45 ही होता है, 45 साल बेचारा बीचे बीचवा में है, तो 45 का उल्टा भी 45 होता है। 0 का उल्टा 90, 60 का उल्टा 30, 30 का उल्टा 60, 45 का उल्टा 45 से होता है, 45 साल ही होता है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1/√2, क्योंकि उल्टा सेम टू सेम होता है। चलो प्यार से कोई पूछ दिया कॉस 0 का वैल्यू बताओ, कहेंगे कोई बात नहीं है सर, क्या तकलीफ है, आप बगल वाला से पूछो किस खानदान से आता है, तो बगल वाला पता चलेगा कमीना खानदान से आता है। तो 0 नहीं समझ करके, 0 नहीं समझ करके कमीना खानदान से आता है, वैल्यू उलट के सोचना है। 0 नहीं समझ के 90 समझेंगे, और 90 साल का मतलब होता है 1/2, सॉरी सॉरी 1 होता है, 1 अभी तो बताए, यानी कॉस 0 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1। कॉस 0 का वैल्यू ऐसे अगर याद कर लिया ना 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। मैं बोलता हूं तेरा भाई, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाइए, मैं अगर पूछ दूं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू, कहेंगे दत्त सर इतना गंदा वाला मजाक कीजिएगा, बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, सुधरल खानदान से, सुधरल खानदान से, यानी जो दिख रहा है वही होगा। सुधरल खानदान में उलटना नहीं है। अरे कमीना आदमी ना उल्टा काम करता है, तो कमीना में उलटना है, सुधरल में नहीं। तो 0 दिख रहा मतलब 0 साल ही, 0 मतलब अभी जन्म लिया है, जन्म लिया इसका मतलब 0 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलेगा, चलेगा, अति सुंदर। बोलोगे मास्टर बड़ा तेज बन रहे हो, जरा बताओ तो कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब मुंहे फाड़ देगा, कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अरे पागलो, अरे बेबड़ो, ध्यान से सुनो, पता चलेगा ना।
पता करो किस खानदान से आता है। तब बोलेंगे सर कौशिक तो साइन की पत्नी ना होती है सर। कौशिक को देखिएगा ना तो पता चलेगा साइन की पत्नी कौशिक है, तो खानदान तो एक ही रहेगा ना, यानी ये भी सुधरल खानदान में आता है। सुधरल खानदान में आता है यानी वैल्यू नहीं उल्टेगा। कहने का अर्थ हुआ कि सुधरल खानदान में ना आता सर, तो जो दिख रहा है वही लिखना है। यानी दिख रहा है 30 साल, और 30 साल का वैल्यू हम लोग 1/2 लिखते। हम जानते हैं कि 30 साल मतलब 1/2 होता है, लेकिन मेरे भाई कौशिक है तो कौशिक उल्टा ना होता है जी। साइन होता है P/H, कौशिक होता है H/P, उल्टा ना होता है। और ऐसे भी अगर कहानी पत्नी की गई हो, अगर कहानी पत्नी की गई हो तो वैल्यू उलट के लिखा जाता है। यानी 1/2 नहीं 2/1 लिखना होता है, क्योंकि पत्नी ना है, पत्नी उलट के वैल्यू होता है, इसीलिए उलट के लिखना है। बच्चा बोलेगा अच्छा मास्टर जी कुछ और समझाओ। समझाता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। मान लिया जाए मैं बोलता हूं शेख 60, कुछ ना यार आसान है, बस पता करो किस खानदान से आता है तो पता चलेगा। सर शेख की अगर बात करें ना सर, तो शेख देखिए किस खानदान में आता है। कौस की पत्नी होता है शेख, ये कमीना खानदान में आता है सर, कमीना खानदान में आता है। यानी पहले जो दिख रहा वो नहीं होगा, यानी कमीना खानदान में है सर। आइए जरा प्यार से समझाता हूं, कमीना खानदान में है तो जो दिख रहा है जो ना, इसका उल्टा 30 साल होगा, 30 साल होगा। और 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। लेकिन मेरे भाई पत्नी की चर्चा किया जा रहा है, पत्नी की चर्चा किया जा रहा है, तो वैल्यू उलट करके लिखना है 2/1, 2/1। ये जो वैल्यू लिखा हुआ ना मेरे भाई, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, हम चर्चा इधर वाले को याद कर लेते हैं, लेकिन हाँ अगर इसकी पत्नी को लिखना है तो वैल्यू भी उलट के लिखेंगे, मतलब इस वैल्यू उलट के लिखेंगे। अगर पत्नी की चर्चा किया जाए तो वैल्यू को क्या करेंगे, उलट के लिखेंगे। आइए जरा प्यार से दिखाते हैं, वैल्यू को उलट के लिखेंगे। आइए अभी और देखिए ना, काहे आप परेशान हो रहे हैं। मान लिया जाए कि आपसे पूछ लिया कि सेक 60 डिग्री का तो हो गया, सेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछेगा। पता करो किस खानदान में आता है, तो पता चलेगा सर ये तो कमीना खानदान में आता है, तो 45 का मतलब 1/√2 होता है। लेकिन भाई साहब पत्नी है तो वैल्यू उलट के लिखो √2/1, √2/1। उम्मीद है 1 से 2 बार आप लिख लीजिएगा ना, 7 जन्मों तक नहीं याद होगा। बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा मेहनत करके उन कमजोर बच्चों को लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। भाई तेज बच्चे को तो याद हो जाता है, मैं स्पेशली कमजोर, मैं अपने जैसा कमजोर बच्चों को, मुझे पूरा 10th 12th पास कर गए थे फिर भी ये टेबल याद नहीं हुआ था। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि मेरे जैसा जो बच्चा कमजोर होगा उनके लिए ये कहानी है, बस तेज बच्चों के लिए नहीं है। आगे आ जाओ, अब तो हो गया यार, साइन कॉस सेक सब तो हो गया, अब क्या दिक्कत है। मान लीजिए आपसे कोई पूछा सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो पता चलेगा भाई साहब ये तो कमीना खानदान से आता है, कमीना खानदान से आता है। तो कमीना में डिग्री उलट दो, मतलब 90 नहीं समझना, 90 का उल्टा 0 समझना। 0 का मतलब होता है अभी जन्म लिया है, 0 का मतलब अभी जन्म लिया है, जन्म लिया है इसका मतलब 0 होगा, 0 के नीचे नहीं कुछ तब 1 होता है। भाई साहब ये कौस रहता तब ना, ये पत्नी है उसकी, पत्नी है उसकी, मतलब वैल्यू उलट के लिखा जाएगा, ई नहीं लिखाएगा, वैल्यू उलट के लिखाएगा 1/0। और मेरे मित्र जिस किसी दिन नीचे में, नीचे मतलब हर में, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। नहीं समझा, अरे समझो, तेरा भाई समझाता है, प्यार से सुनो। अच्छा कौस में थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा ना, यानी
कॉस की पत्नी सेक में थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि डिग्री को भी उलटना पड़ता है और वैल्यू को भी उलटना पड़ता है। ये कॉस में कहानी चल रहा है, मतलब कमीना खानदान में ये कहानी चल रहा है कि डिग्री भी उलटना पड़ता है और वैल्यू। डिग्री को उलटते हैं किसके वजह से? ये डिग्री उल्टे क्योंकि कमीना खानदान में है, और ये वैल्यू को इसलिए उल्टे क्योंकि भाई ये पत्नी है। ये क्या है? कॉस की पत्नी है। चलिए कॉसेक जीरो का मैं वैल्यू बोलता हूं, चलो प्यार से। कॉसेक जीरो का कोई मुसीबत नहीं है। बगल वाले से पूछो किस खानदान से है, तो बोलेगा हम तो सुधरल खानदान से है, यानी सुधरल खानदान से है, तो जो दिख रहा है वही होगा। तो दिख रहा है जीरो, मतलब जीरो जीरो ही होता, लेकिन पत्नी ना है रे बउआ, तब पत्नी में वैल्यू को भी उलट दिया जाता है, यानी 0/1 को उल्टेंगे तो 1/0। नीचे में जीरो आया, इसका मतलब अनडिफाइंड हो गया। नीचे में जीरो आया, इसका मतलब क्या हो गया रे बउआ? अनडिफाइंड हो गया। कॉसेक जीरो का तुम वैल्यू देख लो, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है, पूरी का पूरी कहानी क्लियर हो गया होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई साइन की पत्नी कॉसेक, कॉस की पत्नी सेक, ये चारों वैल्यू आपको याद हुआ होगा। मेरी कही हुई कहानी को तुम थोड़ा प्यार से खुद से देखो। ये चीजें नया है, थोड़ा करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर हो गया ना तो तुमको कभी तकलीफ नहीं होगा। तो चार वैल्यू तो याद हो गया जी, चार वैल्यू तो याद हो गया। आग जाइए, लिखते लिखते हो जाएगा यार, क्या बात करते हो। बस दो काम ही तो करना है कि अगर कमीना रहेगा, मान लो कि अगर सुधरल खानदान के रहेगा, सुधरल खानदान का अगर पति रहेगा, पति रहेगा, तो कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, बदलना है। चलिए, सुधरल खानदान की अगर पत्नी रहेगा, पत्नी रहेगा, तो वैल्यू को उलट देना है, वैल्यू को उलट देना है। वैल्यू कौन कहलाता है? उलट देना है। वैल्यू कौन है? ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है आपका, ये वैल्यू है, वैल्यू को उलट देना है। चलिए जी, अब अगर कमीना खानदान के रहेगा, कमीना खानदान में अगर पत्नी रहा, कमीना का अगर पति रहा, पति लिखाओ सही से, पति रहा, पति ऐसे नहीं होता, पति रहा, पति रहा, तो सिर्फ डिग्री उलट करके आंसर देना है, सिर्फ डिग्री उलट देना है। डिग्री उलट कर, उलट कर आंसर दे देना होता है। डिग्री डिग्री उलट कर आंसर देना होता है। अच्छा, और इसी का अगर पत्नी रह गई, तारे बउआ, पत्नी रह गई, पत्नी रह गई, तो डिग्री भी उल्टेगा। डिगरी, डिगरी, डिग्री और वैल्यू, डिग्री और वैल्यू दोनों उल्टेगा, दोनों उल्टेगा, उल्टेगा, दोनों उल्टेगा। मेरे भाई मैंने इस टॉपिक पे 10th में भी बहुत सारा वीडियो देखा, 12th में भी बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन जखनी याद करवाए जखनी तक तो ठीक है, बाद में भूल जाते थे। तब मैं एनालिसिस करके ऐसा वीडियो बच्चों के सामने लाया कि कोई तकलीफ ना हो। अब बचा टैन कॉट, अब क्या बचा? टैन और कॉट। अरे बेबड़ो, टैन कॉट को अगर प्यार से देखोगे ना तो टैन कॉट बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा देख लो, बस 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 थोड़ा सा देख लो, कभी दिक्कत ही नहीं होगा यार। अगर टैन कॉट की बात किया जाए, 0, 30, 45, 60 और 90, सबसे पहले मेंटलिटी ये सेट कर लो कि ना तो टैन जीरो का वैल्यू याद करना है, ना कॉट जीरो का वैल्यू याद करना है, यानी टैन और कॉट का वैल्यू आपको याद नहीं करना है। मान लिया जाए आपसे पूछ लिया टैन जीरो का वैल्यू, तो आपको सिंपल सिंपल करना है साइन जीरो और बटा कॉस जीरो, क्योंकि 10th में पढ़ा होगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा क्या रे बउआ? कॉस थीटा होता है। तो ये टैन कॉट को याद मत करना, इसका सहारा लेना। इसको तुम जानते हो, साइन जीरो का मतलब जीरो, कॉस जीरो का मतलब 1, और ये वैल्यू आ जाएगा जीरो, यानी टैन कॉट
0 और 90 डिग्री का वैल्यू, इसके सहारे आपको निकालना है, ना कि याद करना। 7 जन्मों में कभी याद मत करना, मैं भी याद नहीं किया हूं, मैं भी ऐसे निकालता हूं। अब बात बस जरी गो है, बात बस जरी गो है कि टाइन की बात कर लेना, टाइन की बात कर ले तो कुछ याद रहे चाहे मत, टाइन 45 के वैल्यू दुनिया का बच्चा बच्चा को याद होता है कि टाइन 45 का वैल्यू 1 होता है, दुनिया का बच्चा बच्चा को याद होता है। एक वैल्यू तो याद हो गया ना, टाइन 45 का वैल्यू। भाई चाहे टाइन रहे या काउट, टाइन रहे या काउट रहे, 0 और 90 को कदापि 7 जन्मों तक याद नहीं करना है, 7 जन्मों तक याद नहीं करना है, ये बात मान लो। काउट, चलिए जी चलिए, हो गया, मैंने टाइन 45 के वैल्यू 1 हो गया। 0 और 90 का खेला तुम किससे खेलोगे? इससे। मान लिया जाए काउट 90 आपसे कोई पूछा तो मेरे भाई इसको ऐसे लिखना, कॉस 90 बटा साइन 90, ऐसे याद करना। कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, ये हो गया 0, ऐसे निकालना है, कभी याद मत करना इस टेबल से। अब ये दोनों वैल्यू याद करना है, दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा। 30 का मतलब 1/√3 और 60 का मतलब √3। कह गया मास्टर तू तो याद करवा रहा है, अरे बेबड़ो पागल हो क्या? देखो, जिसमें भागा लग जाए, ये दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है, दोनों में √3 है, दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है कि दोनों में √3 है, बस एगो में भागा लग गया, एगो में भागा नहीं लगा। तो जिसमें भागा लगा हुआ है, भाग दिया हुआ है, और किसी चीज में भाग दे देते हैं तो वैल्यू कम जाता है, यानी भाग दे दिए इसीलिए कम वाला डिग्री होगा, अब भाग नहीं दिए इसीलिए ज्यादा वाला डिग्री होगा, बस। तो अगर टाइन 60 कोई बोले तो बोलेंगे अरे भाई ये तो ज्यादा वाला के चर्चा कर रहा है, इसका मतलब भागा नहीं पड़ेगा। ज्यादा वाला है 60 डिग्री तो ज्यादा वाला में भागा नहीं पड़ेगा। और अगर कोई बोले टाइन 30 डिग्री, बोलेगा ये तो कम वाला है, इसमें भागा पड़ेगा, यानी 1/√3, 1/√3 हो गया। अब मेरे भाई कॉट तो ऐसा ही आसान है, √3 और ये वाला 1/√3 और ये तो 1 होता है। कॉट तो ऑटोमेटिक एक दूसरा का उल्टा हो जाता है, काउट तो ऑटोमेटिक एक दूसरा का उल्टा हो जाता है। यानी कैसे याद करेंगे? अगर भागा पड़ गया तो कम वाला वैल्यू, डिवाइड नहीं पड़ा तो ज्यादा वाला वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो किसी दिन ये वाला वीडियो और देख लेना, पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगा। और मेरे भाई ये लेक्चर कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। मैं अगर गलत हूं, गलत का मतलब मैं अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया हूं तो बिल्कुल बोलो कि गुरुजी आपका ये वीडियो अच्छा नहीं था, मैं और बेहतरीन करूंगा यार, मैं तो सीखने के लिए आया हूं। तो जैसे भी आपकी मेरी वीडियो लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और हाँ, याद रहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, और आप मेरे व्हाट्सएप में टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और अगर मेरी पढ़ाई हुई बात अच्छी लगती है, मेरा 3-4 वीडियो तुम देख लो, अगर तुम सच में पढ़ने वाला बच्चा रहा ना तो मेरा कोर्स तुमको परचेज करने से कोई नहीं रोकेगा। 3-4 वीडियो देख लो, तुम खुद को नहीं रोक पाओगे मेरा कोर्स लेने से पहले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप क्लास 12th के छात्र हो, तो स्पेशल मैथ के लिए मेरा बैच चल रहा है, आप इसमें आराम से इनरोल हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, पहला काम तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने आप को बहुत तेज समझते हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए और बैच का नाम होगा परमात्मा 01, वहां से जाकर आप परचेज कर लीजिए। अगर ठीक ठाक पढ़ाते हैं तो, वरना यार सही है। एनसीईआरटी का पूरा मैथ मैं यूट्यूब पे क्लास 10th और क्लास 12th का फ्री पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि गांव गांव का बच्चा भारत के किसी कोने में हो, और एनसीईआरटी तो पूरा भारत में चलता है ना, तो किसी भी कोने में तुम बैठे हो वहां से बैठ करके तुम पढ़ लो, इस भाई से फ्री में पढ़ लो, अच्छा लगता है तो।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में। और याद रहे ये वाला पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेजने वाला हूं, मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए ना कि सर कैसे कैसे, जितना मैं इस बोर्ड पे लिखा हूं ना सारा का सारा आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, लव यू, खुश रहिए, सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं अपना जी जान लगाकर तुमको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। लव यू मेरे भाई एंड बहना, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लव यू, जय हिंद, जय भारत।